Dear student, very good morning to all of you. Today I will going to teach you for class 11th under classes. Today's once again I will teach you your third lesson, discovering truth. The saga continues by Williams. So be careful and listen to me carefully. Today's I touch your 7th and 8th and 9th paragraphs. In his defense, Carter really had little choice. यानी कार्टर के बचाव में यह था कि वास्तव में उसके लिए कोई चारा नहीं था, और if he had cut the mummy free, the thieves must certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. यदि वह मम्मी को क्या करता, काट कर अलग नहीं करता, तो चोर निश्चित रूप से सोना पाने के लिए जो चोर थे उस मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग अलग कर देते। इस भाव को लेखक स्पष्ट करते हुए कहता है आगे कि इन टूट्स टाइम्स द रॉयल्स वेयर फेब्यूलसली वेल्थी एंड दे थॉट, यानी कहता कि इन टूट के समय राजवंश विस्मयकारी रूप में अमीर था। कहा जाए कि टूट के समय में जो राजवंश था वह विस्मयकारी रूप से क्या था, अमीर था, अत्यंत कहा जाए कि आवश्यकता से अधिक धनी। फिर लेखक आगे बढ़ते हुए कहता है कि और हैव होप्ड दे कुड टेक दियर रिस्टेंस विद देम, या उनकी आस्था थी, वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपना धन साथ ले जा सकते हैं। हमारे जाने के बाद हमारा धन क्या है, मेरे साथ चला जाएगा, ऐसा उनका विश्वास था, ऐसा आस्था था। फिर लेखक कहता है किंग टूट वाज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस डॉलर्स, सॉरी छूट रहा है बेटा, नहीं छूटने रहा। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड द किंग टूट वाज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस डॉलर्स, इनलेट्स, नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ऑमलेट्स, ए क्रेमोनियल अर्फन या अर्पन, सैंडल सीटेट्स फॉर हिज फिंगर एंड टोस। यानी लेखक के कहने का मतलब ये कि वे राजा टूट की ताबीज, आधुनिक चोंगे, चप्पल, अंगुलियां, अंगुस्ताने तथा उनकी क्या है मूर्तिनुमा स्वपेटिका तथा उनके नकाब के लिए शुद्ध सोना टूट को आभूषणों में से अलग करने के लिए कार्टर ने आदमियों क्या किया, तो वही कह रहा करने के लिए द रिंग्स ऑफ ऑल प्योर गोल्ड, सोने को अलग करने के लिए कार्टर ने ऐसा किया। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, मैंने उसको सेपरेट करने के लिए कार्टर मेंस remove the mummy's head and she served really
एवरी मेजर पॉइंट, माने उसके प्रत्येक मुख्य भाग पर कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर तथा लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया था। और कहा जाए कि once they had finished they reassembled the remains, जब उसे एक बार भी उसे क्या कहते फाइनल किए तो पूरा कर चुके थे, तो उन्होंने अवशेषों को रिमेन्स माने अवशेषों को क्या किया, दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, अर्थात अवशेषों को लकड़ी के संदूक के रेत की परत पर क्या है फिर से जोड़ दिया। एंड और द बेड वेयर द टूट वाज नाउ रेस्ट, और गद्दियों से टूट फूट को ढका, अब टूट उस बिस्तर पर क्या है आराम कर रहा है। आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड द सब्सटेंशियली इन द इन्वेस्टिंग डिकेड्स, यानी कहा जाए कि 20 के दशकों में पुरातत्व विज्ञान परिवर्तित हो गया। फोकसिंग लेस ऑन द टीजर एंड मोर ऑन द फेसिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, इंट्रीगिंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और क्या वह ध्यान दौलत से हटाकर जीवन की रोचक विवरण तथा मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमयी बातों पर क्या हो गया केंद्रित हो गया। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग उस पर केंद्रित हुआ। इट आल्सो यूज मोर सब्लिसिकेटेड टूल्स, इसके लिए बहुत सारे जटिल औजारों का प्रयोग करता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी विज्ञान, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी उसमें चिकित्सीय तकनीकी में बहुत सारे क्या है जटिल औजार जिसका वो प्रयोग करता था। इन 1968 मोर देन 14 ईयर्स आफ्टर, लगभग कहा जाए कि 1968 में एक बार फिर के बाद कार्टर डिस्कवरी एंड एंटोमी प्रोफेसर एक्स-रे, यानी कहा जाए कि एक शरीर की रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे से किया, और द मम्मी रिवेल्ड एंड स्टार्टिंग फैक्ट, उसका संरचना किया बीनीथ द रेसिन दैट टेक्स हिज चेस्ट, his breast, bone and front ribs are missing। तो देखा कि उसके छाती पर कठोरता से जमी किशमिशों के नीचे से जो उसकी छाती की हड्डी और दो आगे की पसलियां क्या थी गायब, तब उसका छानबीन किया गया। तो टूडेज या टुडे आजकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टेमोग्राफी, आजकल दैनिक चित्रण सीसी द्वारा हो सकता है, और सीसी बाई विच 100 ऑफ एक्सरेस, जिसको एक्सरेस इन क्रॉस द सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट 3 डेमोनिशियल वर्चुअल बॉडीज, यदि कहा जाए कि ये एक्सरे से अनुप्रस्थ काट द्वारा छोटी छोटी टुकड़ों की तरह एक साथ रखकर सही 3 बीमित शरीर की रचना हो सकती है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? कहा जाए कि एक्सरे से बढ़कर सीसी स्कैन टूथ के विषय में क्या बताएगा, इस पर चर्चा हुई। फिर भी कि एंड वुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, अब जब बहुत सारे तो बड़े प्रश्न उत्पन्न हो गए स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो कौन उसे क्या है जवाब दे।
इस पर प्रश्न खड़े हो गए। और हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड, वह कितना वृद्ध था। ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उसका मृत्यु हुई तो उसकी उम्र कितने वर्ष की थी। यह अभी भी दो बड़े प्रश्न क्या था उस पर लटके हुए थे। किंग टूस टट्स या टूट्स डेमिस was a big man, even by royal standards, राशि परिणाम के द्वारा राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। इट वॉज ए ग्रेट इवेंट फॉर रॉयल फैमिली दैट टाइम। यानी कहा है कि राशि पर बाय द रिजल्ट, राशि परिणाम के द्वारा भी राजा टूट की मृत्यु एक बहुत बड़ी क्या थी, घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन्स एंड हिज फ्यूनरल was the death of Ratil of his dynasty। और कहा जाए कि वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था, तब उसकी मृत्यु राज परिवार की मृत्यु थी। क्यों कि लेकिन द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज डेथ या द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग वेज, कहा जाए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका क्या परिणाम निकला, अस्पष्टता, पासिंग वेज एंड इट्स आफ्टर मथ आर अनक्लियर। परिणाम निकला स्पष्ट नहीं, जो सामूहिक परिणाम आया वह स्पष्ट रूप से परिणाम नहीं आया। स्टेप थर्ड, यानी कहा जाए तीसरे स्टेप में टूट फादर और ग्रांड मदर्स, टूट के पिता अथवा दादा, टूट फादर और ग्रांड फादर्स, टूट के पिता अथवा उसके दादा, वह पावरफुल प्रो, वह शक्तिशाली राजा थे, फेरो थे। ये दोनों के दोनों लोग क्या थे, शक्तिशाली फेरो थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट, जिन्होंने शासन किया, राजवंश पे वे शासन किए। फॉर डीड्स एट द हाइएस्ट हाइट ऑफ द 18th डिस्टिनीज गोल्डन एज, यानी कहा जाए कि 18वें राजवंश के सुनहरे युग में की चरम सीमा पर लगभग 10 दशकों तक उन्होंने क्या किया, सदियों तक शासन किया। हिज सन, उनका बेटा कौन, तो अमीनो या अमीन होटेप, कहता कि अमीन होटेप फोर्थ सक्सीड हिम एंड इंटीग्रेटेड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। यानी मिस्र में नए फेरो के चक्र में उनका एक बेटा अमीन होटेप चौथा उनका उत्तराधिकारी बना, तथा प्राचीन मिस्र के इतिहास में क्या किया, सबसे विचित्र युग की शुरुआत की। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन, द साइंटिस्ट चेंज्ड हिज नेम टू अखिटेन और सर्वेंट ऑफ एथेन। यानी कहा जाए कि नए फेरो ने सूर्य का चक्र पूजा को उच्च किया और अपना नाम बदलकर अकहेटन या एटन का सेवक रखा और एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ, और वहाँ की पुरानी परंपरा, पुरानी धार कहा जाए को बदलकर, जो पुराने शहर को हटाकर अकहेटन के नए शहर में ले गया
जो अब क्या है, अब सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी अखेंटेन, जिसका नया नाम दिया क्या, अमरना कहा गया। और ही फर्दर सॉफ्ट द कंट्री बाय अटैकिंग, और पुनः एक बार अचानक सब के सब लोग क्या हो गए, दुखी हो गए। द अमन द मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग टेम्पल्स, जहाँ क्या है, मूर्तियाँ तोड़कर आक्रमण किए, वहाँ के मुख्य देवता की मूर्तियाँ तोड़ दी गई और उसके मंदिर क्या करने गए, बंद करके अपने देश में क्या है, घबराहट पैदा कर दी। इट मस्ट हैव बीन हॉर्फिक टाइम, कहा जाए कि यह बहुत कठिन समय था। सेड राय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ द एंशिएंट टेबल्स, यानी उस शहर पर थीब्स के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देश से जॉनसन कहते हैं कि वह बड़ा भयानक समय हुआ होगा जो प्राचीन शहर थीब्स के स्थान पर लक्सर में स्थित था। क्यों कि द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वह परिवार जिसने सदियों तक शासन किया, कहता है कि द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वह परिवार जो सदियों तक शासन किया, was coming to an end, आज वह अब समाप्त हो रहा था। एंड देन तब अकहेंटन वैन ए लिटिल वेकी, और तब अकहेंटन थोड़ा सा संकी बन गया। आफ्टर अकहेंटन डेथ, अकहेंटन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमय खरे या इसमैन खकरे अपीयर्ड ब्राइटली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली ट्रेस, यानी अकहेंटन की मृत्यु के एक रहस्यमय शासक इसमैन खरे, और यह कहा जाए कि इसमैन खकरे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था, वह बिना कोई निशानी छोड़े क्या हो गया, लुप्त हो गया। एंड और देन तब ये वेरी यंग, फिर एक छोटे से, तो कैसा, टुनटन खतेन टुक द थ्रोन, और वही टुनटन खतेन जो था उस राजगद्दी को संभाला। द किंग टूट, वही राजा क्या, राजा टूट, एज ही वाइडली नोन टूडे, उसी को क्या है आज हम राजा टूट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग, वह लड़का राजा, सून चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम तुरंत क्या है बदल दिया, टू टुनटन खामून, और उसने क्या है, उसने अपना नाम चेंज बदल कर अपना नाम सिगरी बदला और नाम रखा टूना खामून रखा। द किंग खामून लिविंग इमेज ऑफ अमून, जो जीवित क्या था, अमून की जीवित मूर्ति रख लिया सामने, अमून की क्या है, जीवित प्रतिमा को मूर्ति को रख लिया। और कहता है एंड और ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, तथा पुराने ढंग की पुनः ही रिजिंड फॉर अबाउट टाइम, फॉर अबाउट 9 ईयर, और लगभग क्या पुराने ढंग से किया स्थापना का निरीक्षण किया और लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो नाउ once again I stop your class here today. I will be once
या व्हेन आई विल मेट यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। I wish you all